नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही खास और रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। 3 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल तक नई शुरुआत हो रही आपके लिए दोस्तों। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की बात होगी दोस्तों। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो निश्चित तौर से यह चर्चा लगन वालों के ऊपर भी आधारित रहेगी। आपका इस अवधि में जो थिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी चेंज होने वाला है। आपको तरक्की मिलने वाली है। आप कोई पुराने प्रोजेक्ट को जो आप छोड़ चुके से उसको दोबारा से रिन्यू करने वाले हैं, या जो कोई पुराने रिश्ते थे जिसके बारे में आप नेगेटिव हो चुके थे या नेगेटिव होने के कगार पर पहुंच चुके थे, अब वापस लौट आएंगे। कहने का मतलब रिन्यूअल, रिश्तों का रिन्यूअल होना, स्थितियों का, या कोई प्रोजेक्ट है किसी तरह का भी, उसमें भी एक नई जान से आप फूंकने वाले हैं, जिससे आपको खुशहाली मिलेगी, प्रोग्रेस करेंगे, धन की स्थिति भी बेहतर होगी इस अवधि में जनवरी से अप्रैल। ये परिवर्तन कौन सा है? आपके जो लगन के मालिक है, राशिपति हैं, वह कल से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में, पुनरावसु नक्षत्र में उनका प्रवेश हो जाएगा और 12 अप्रैल तक पूरा 3 महीने पुनरावसु में रहेंगे। उसके पश्चात पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे मंगल। तो मंगल जो कि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, काफ़ी सुखद अवस्था में हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के कारण मंगल को नीच भंग प्राप्त है, क्योंकि गुरु आपके केंद्र स्थान में पहले से ही गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु सप्तम भाव में है और मंगल जिस राशि में है, कर्क राशि में, वहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं। इसलिए गुरु का केंद्र में स्थित होना, आपकी राशि से केंद्र में स्थित होना, मंगल का नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो अब गुरु ही फिर से मदद कर रहे हैं आपकी, क्योंकि गुरु गोचर में अच्छे हैं तो स्वाभाविक तौर से आपको स्ट्रेंथ भी तो देंगे, जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी तरक्की हो, आपकी प्रोग्रेस हो। तो मंगल का पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश निश्चित तौर से लाभकारी होगा। जो जातक पुनरावसु नक्षत्र में पैदा होते हैं वह पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कहें तो होते हैं, जेनरस होते हैं, दयालु होते हैं, और गुरु का क्योंकि नक्षत्र है तो अध्यात्म की तरफ भी इनका झुकाव होता है। अपने आप को एडजस्ट करने वाले होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही एक कशिश होती है। आपकी भी पर्सनैलिटी में एक अलग ही कशिश रहेगी इस अवधि में। इन 3 महीनों की बात करें, आप अध्यात्म की ओर भी खींचे चले आएंगे। दूसरों की मदद करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों के काम आना, दूसरों को काउंसिल करना, ये भी आपके स्वभाव में निहित रहेगा इस अवधि में, जिससे आपकी तरक्की, आपका नेम फेम बढ़ता है और आप तंदुरुस्त रहते हैं। आपको बता दें, हमारे भगवान श्री राम जी का जन्म भी पुनरावसु नक्षत्र में हुआ था। तो ये नक्षत्र कोई सिंपल नक्षत्र नहीं है, विलक्षण नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो ये आपको चार्मिंग पर्सनैलिटी देता है, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरों के काम आने से आप चारों तरफ तरक्की करते हैं। आप पराक्रमी रहेंगे, पुरुषार्थी भी रहेंगे, क्योंकि 3rd हाउस के ऊपर मंगल का प्रभाव है, उच्च की दृष्टि है। इससे कई तरह के फायदे होंगे। तो चलिए सीधा हम बिंदु पर आते हैं। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपको और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आपके स्वभाव के ऊपर जो इसका प्रभाव रहेगा वो तो बताया हमने। अदरवाइज भी कई तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ मंगल आपको भाग्यशाली बनाता है गुरु के कारण, इस नक्षत्र के कारण। आपका व्यापार खूब चलता है।
आपकी मैग्नेनिमस अप्रोच, स्थितियों को वाइडली देखने की अप्रोच, आपका जो नॉलेज है इस अवधि में काम आएगा, आपका एक्सपीरियंस इस अवधि में आपके काम आएगा, जिससे आपकी जो पॉजिटिव सोच के कारण आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, दूसरों से काम लेने में, दूसरों की मदद लेने में आप सक्षम होंगे। गुरु का प्रभाव मंगल के ऊपर और मंगल भाग्य स्थान में, अध्यात्म से आपको खास लाभ होगा इस अवधि में। आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट होंगी, आप टीम लीडर अच्छे रहेंगे इस अवधि में। 12वें भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, दोस्तों धर्म कर्म में आपकी रुचि खास तौर से रहेगी, पराविद्याओं से आपको लाभ होगा, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिल जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको खास सफलता मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अगर मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आपको काफ़ी तसल्ली होगी, आपके कार्यों में कुछ न कुछ खास बात होगी। सोशल वर्क करते हैं तो भी आपको बेहतर फल मिलेगा। आप जितना लोगों की केयर करेंगे, आपके रिश्ते नातेदार दोस्त यार भी हो सकते हैं इसमें, उतना आपको सफलता मिलेगा। गुरु उतना आपके लिए सहायक होंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में और गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव आपकी शख्सियत में एक निखार सा आता है, जिससे आपको लाभ होता है। कई तरह के लाभ हो सकते हैं। धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मंगल का प्रभाव 3rd हाउस में गुरु के नक्षत्र में आने के पश्चात ये आपको यात्राओं से धन मिलने के योग बनाता है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, वो प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेंगे। भूमि से रिलेटेड जो भी कामकाज हैं वो भी सिरे चढ़ेंगे, क्योंकि भूमि पुत्र हैं मंगल। शुक्र के ऊपर दृष्टि, शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि रहेगी इस मंगल की, तो ये अष्टम दृष्टि के कारण आप कलाकार भी अच्छे साबित हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी आपका नाम रोशन होगा, ये बात भी निश्चित है। आर्ट, डांस, ड्रामा इत्यादि में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। पब्लिक डीलिंग करने से भी आपको खास सफलता मिलती है और आप कहीं ना कहीं धन अर्जित करने में कामयाब होते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि निश्चित तौर से सबसे ज़्यादा बेहतर है, उच्च की दृष्टि है ये। आपको मित्रों का साथ मिलता है, पड़ोसी आपके मदद करते हैं, भाई बहनों का संग मिलता है, कला के क्षेत्र से आपको लाभ होता है, आप अच्छे कंपटीटर साबित होते हैं। तो मंगल आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में, गुरु के कारण, गुरु के नक्षत्र के कारण आप पॉजिटिव रहेंगे। एक्सपेंड करने की जो आपकी इच्छा है अपने बिजनेस को बढ़ाने की, वह पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में सूर्य का गोचर भी काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है आपके लिए। शनि का गोचर भी शुभ है आपके लिए। तो अगर शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो स्थितियां आपके लिए लाभकारी। तो कुल मिलाकर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होती है, पॉजिटिव आपका बेंट ऑफ माइंड रहेगा, आप सुखी रहेंगे, तनावों से कोसों दूर रहेंगे और लाभ होता रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन भी पहले से बेहतर होगा और पार्टनरशिप में खास आपको लाभ होने की योग बनते हैं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है और भाग्य स्थान में मंगल का बैठना। आपकी लव लाइफ खास उत्तम रहेगी। इन 3 महीनों में किसी तरह का आपके प्यार मोहब्बत में, प्रेम संबंधों में अगर तकरार रहा है पीछे, तो ये 12 जनवरी से, कल से उसमें इम्प्रूवमेंट होती है और अचानक से लाभ की योग बनते हैं, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक है गुरु और मंगल ने गुरु का फल देना है। तो पंचम स्थान से हम अचानक से लाभ भी देखते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है और संतान का सुख मिलता है। संतान
इवन आपका नाम रोशन कर सकती है, करती है। बल्कि इस तरह की स्थिति में स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है, क्योंकि मंगल छठे भाव का भी मालिक है और गुरु के नक्षत्र में होने से आपकी हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं। बच्चों के साथ अगर किसी पेरेंट के मतभेद रहे हैं, वह मतभेद दूर होने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में होने से गुरु देखिए द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। धन तो आएगा, द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो पारिवारिक मतभेद भी दूर होंगे आपके, बल्कि एसेट्स बढ़ेंगे। कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। बुध अभी सूर्य के साथ है 24 तारीख तक, तो ये इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो सूर्य बुध जो कि सेकंड हाउस में है, कारक स्थल के लिए इमीडिएटली कोई समय अच्छा रहेगा, कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। शनि फोर्थ हाउस में शशि योग का फल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद बनने का मौका आपको देंगे। लेबर को डील करने वाले जो वृश्चिक राशि लगन के लोग हैं, उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने का विचार कर रहे हैं तो इन 3 महीनों में आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, दुकान, मकान इत्यादि बनने के योग बनते हैं। खासकर लैंडेड प्रॉपर्टी तो निश्चित तौर से बन जाएगी। कर्जे से भी आपको निजात पाने का ये अवसर देता है गुरु का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि छठे भाव का मालिक मंगल है तो भाग्य स्थान में, तो फिर भी गुरु का प्रभाव होने से आप निश्चित तौर से कर्जे से निजात पा लेते हैं। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई तकलीफ़ रही है जॉब में, वह तकलीफ़ का अंत होता है, तो सर्विस में भी आपको सुखद प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर बहुत सुखद हो जाता है। नीचगत राशि के होते हुए भी आपके लिए यह उच्च जैसा फल प्रदान करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। कल से लेकर, कल 12 जनवरी है, 12 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक, जब तक मंगल गुरु के पुनरावसु नक्षत्र में रहते हैं तो गुरु का शुभ फल देंगे। गुरु वैसे ही केंद्र में सप्तम भाव में लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत उत्तम है। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो आपकी शादी के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत लाभकारी है, बहुत तरक्की करने वाले हैं आप। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होगी, बल्कि चारों तरफ मुझे लगता है हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।